हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे टेंस के बारे में। टेंस एक ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा रूल है, पार्ट है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टेंस इसलिए है क्योंकि कोई भी हम इंग्लिश चाहे स्पोकन हो या फिर अंडरस्टैंडिंग वाली हो, किसी भी इंग्लिश को सीखने से पहले हमें टेंस की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और ये हमारे डेली रूटीन लाइफ में टेंस का क्या कार्य होता है। तो वैसे बात करें तो टेंस का हिंदी अर्थ समय या काल होता है। टेंस का हिंदी अर्थ समय या काल होता है। टेंस का हिंदी अर्थ समय या काल होता है। अब देखेंगे कि टेंस को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो पहले मोटे तौर पर टेंस को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। यानी जो हमारा टेंस है, समय है, काल है, उसको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। यानी पहला प्रेजेंट वो जो अभी चल रहा है, दूसरा पास्ट वो जो अभी गुजर चुका है और तीसरा फ्यूचर जो आने वाला है। इस प्रकार से टेंस को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को हिंदी में क्या कहते हैं। पहले देखें प्रेजेंट। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और हमारा फ्यूचर है उसको भविष्य काल कहते हैं। अब इन तीनों को भी 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्रेजेंट। प्रेजेंट को 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से ही पास्ट को भी 4 भागों में और फ्यूचर को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। पूरी डीपली तौर पर हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कब देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके हम हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी हिंदी वाक्य के अंत में हम ता है, ती है या फिर ते हैं, कुछ इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तब ये कह सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या लिखेंगे कि पहचान है इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है या फिर ते हैं देखने को मिलते हैं। अब हमने हिंदी वाक्य की तो पहचान कर ली कि अगर हमें हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर ते हैं, कुछ इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बात करें अगर इंग्लिश की। अब आप इंग्लिश में इसकी कैसे पहचान करोगे और कोई भी हिंदी वाक्य को आप इंग्लिश वाक्य में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो इस प्रकार को जो हम कन्वर्ट करते हैं, इसलिए एक सूत्र होता है, वो है पहला है सब्जेक्ट। सूत्र में आता है पहला सब्जेक्ट और उसके बाद में आती है एक वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इन 3 की सहायता से हम किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल का अलग होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अलग होता है, सभी टेंस के अलग अलग सूत्र होते हैं। तो हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल का जो सूत्र है वो है पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगी। वर्ब में फर्स्ट एंड 5 फॉर्म आती है। अब फर्स्ट और 5 फॉर्म क्या होती है, ये मैं एक फॉर्म से रिलेटेड एक वीडियो है, वहां पर आप जाकर देखोगे, क्योंकि फॉर्म की 5 फॉर्म होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और 5th फॉर्म, यानी 5वीं फॉर्म। इस प्रकार से 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी गो, एग्जाम्पल। सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, 5th फॉर्म होती है गोज। इस प्रकार से 5 फॉर्म होती है हमारे कोई भी वर्ब की। तो इसमें देखेंगे कि हमारी वर्ब की फर्स्ट एंड 5 फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म तो होती है गो, एग्जाम्पल, और जो हमारी 5वीं फॉर्म है उसमें हम ICIS लगाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट
सिंगुलर हो तब हमें ICAS लगाना है, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हमें इस प्रकार के ICAS कुछ भी नहीं लगाना है, ओनली फॉर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं इसको। अब हमने कहा था कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर ते हैं नजर आएंगे, और इसका इंग्लिश में सूत्र है वो है सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट एंड 5 फॉर्म है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। अब एग्जांपल की सहायता से इस टेंस को समझते हैं। मैंने कहा वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जाता है। तो आप देखोगे कि हिंदी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है इस प्रकार के शब्द आपको नजर आएंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है, उसके वाक्य के अंत में ता है आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। हिंदी में सब्जेक्ट ये होता है, वर्ब ये होती है, और ऑब्जेक्ट हमारा ये होता है। तो सब्जेक्ट है हमारा ही, वह को इंग्लिश में ही कहते हैं, और इसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, तो हमें डायरेक्ट वर्ब लिखना है। वर्ब है हमारी जाना, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि फर्स्ट एंड 5 फॉर्म क्या होती है। मैंने गो लिखा, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें इसे 5 फॉर्म बनाना है, तो गो के पास में हमने ES लगाया, यानी ये हो गया ही गोज। अब बाद में बाजार का काम है, तो गो टू मार्केट, तो हमने लिखा ही गोज टू मार्केट। इस प्रकार से हमारा हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है, और हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। और इसके बाद में देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल को। जिसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, हम पढ़ते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने कहा हम पढ़ते हैं। अब हम हमारा सब्जेक्ट है, बट ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट को भी 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है हमारा सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर में आता है ही, सी, इट और नेम, और प्लूरल में आता है आई, वी, दे और यू, और इसके बाद में नेम्स आता है, यानी कोई भी 2 नाम आता है। इस प्रकार से हमारा सब्जेक्ट है वी यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हमें ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ICAS नहीं लगाना है। तो मैंने लिखा वी, इसके बाद में हमें वर्ब लिखनी है, वर्ब है हमारी गो। तो बस ओनली फॉर इतना ही है, वी गो, हम जाते हैं। मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा वे अमेरिका जाते हैं, तो वे को इंग्लिश में दे कहते हैं। इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, इसलिए वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, दे गो टू। अब हमारा ऑब्जेक्ट है अमेरिका। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल हिंदी वाक्य के अंत में हमें ता है, ती है, ते हैं इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। और हमने देखा कि इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए इसका सूत्र होता है, वो कुछ इस प्रकार से है। पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट एंड 5 फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। हमने एग्जाम्पल की सहायता से भी समझा कि पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है सिंगुलर है या प्लूरल। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब में ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म लगाई है, और हमारा ऑब्जेक्ट है वो है टू मार्केट, यानी दे गो टू मार्केट, वे अमेरिका जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस प्रकार से वर्क करता है और आपके डेली रूटीन लाइफ में क्या कार्य करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।